हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछले क्लास में हमने देखा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और उसके संबंध में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और प्रश्नावली 1.1 सोल्व कर ली है। अब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? मैं एक रेखा खींचता हूँ जिसपे क्या आएंगे पूर्णांक, यहाँ पे 0 बीचों बीच, दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और इसके बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा की अपन दाईं ओर बढ़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक, और बाईं ओर बढ़ते हैं तो ऋणात्मक यानी कि घटते हुए क्रम में। ऐसा मान के चले कि अपन किसी संख्या में जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो अपन संख्या रेखा पर किधर बढ़ेंगे? दाईं ओर, और अगर अपन घटाएंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? बाईं ओर। ठीक है। अब कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ कि 1/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है। अब 1/2 को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? तो अभी ये अपनी संख्या रेखा है, 1/2 धनात्मक संख्या है, तो ये कहाँ आएगी? 0 और 1 के बीच आएगी, 0 और 1 के बीच आएगी। अपन भिन्न देखते हैं 1/2, 1/2 यानी 2 में से 1। इसको भिन्न को कैसे पढ़ेंगे? 2 में से हर क्या है? 2। जितना हर है उतने हम बराबर भाग करेंगे, यानी 0 और 1 के बीच में हम 2 भाग करेंगे। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। और अब हम लेंगे 1, 2 में से 1 यानी कि ये पहला 1/2 अपना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और उदाहरण देख के कि जैसे मैं लिखूँ 3/4 दिखाना है या फिर 1/2/5 दिखाना है। इन दोनों संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं? संख्या रेखा ली, दोनों धनात्मक है, ये मान लो यहाँ अपना 0 है, 1 2। ठीक है। 3/4 दिखाना अपने को क्या दिखाना है? 3/4। टोटल भाग कितने? 4। हर कितने हैं? 4। 0 और 1 के बीच में ये क्या है? 1 से भी छोटी संख्या है। 3 में 4 का भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ यानी कि पूरा एक बार नहीं जाएगा, तो 0 और 1 के बीच की संख्या है। 4 बराबर भाग करते हैं अपन 0 और 1 के बीच में, और इसका मतलब है 4 में से 3 भाग, 1 2 3, इधर से 4 में से 3 भाग यानी 3/4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब बात करते हैं 1/2/5 की। 1/2/5 का मतलब 1 तो पूरा है, यानी 1 के बाद आएगी संख्या और उसके बाद 2/5 भाग। तो अपन क्या करेंगे? 1 के बाद यानी 1 और 2 के बीच में 5 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 5 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बराबर भाग हो गए। तो 1 के बाद 2/5 मतलब 5 में से 2, 1 2 3 4, और ये 5 भाग है। 5 में से दूसरा भाग कहाँ? ये रहा, यहाँ आएगा 1/2/5। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो तो 0 के दाईं ओर, और ऋणात्मक हो तो 0 की बाईं ओर निरूपित की जा सकती है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच की कोई परिमेय संख्याएं निकालना। चलिए, तो अब देखते हैं अपन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। मान लो दो परिमेय संख्याएं कोई भी दे दी, एक उदाहरण ले रहा हूँ 5/6 माइनस के 5/6 और 5/8 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है।
अब परिमेय संख्याएं 1 भी पूछी जा सकती है, 2 पूछी जा सकती है, 10 पूछी जा सकती है। तो पहले अपने को ये आना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, दोनों भिन्नों को समान हर वाली भिन्न में परिवर्तित करना है। समान हर वाली भिन्न में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के लसागु के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 6 और 8 का लसागु कितना होता है, 6 और 8 का लसागु होता है 24। 6 8 का लसागु हो गया अपना 24, यानी हर किसके बराबर करेंगे अपन, 24 के बराबर करेंगे। तो -5/6 को किससे गुणा करें कि ये 24 आ जाए, 4/4 से। तो 5 चौक 20 माइनस के 20/24। और अगली भिन्न कौन सी है, 5/8 को 24 करने के लिए किसके बराबर करेंगे, गुणा 3/3 से। 4/4 से क्यों गुणा कर रहे हैं, किसी भी भिन्न को नीचे अगर हर को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसी संख्या को अंश से भी गुणा करना पड़ेगा, ये अपने तुल्य भिन्न बनाने का, ताकि दोनों भिन्न तुल्य भिन्न हो जाएगी जो इसके बराबर ही रहेगी। ये हो गया 15/24। जो अपनी नई भिन्न आती है वो दोनों से मिलके ये आती है 20/24 और ये आती है 15/24। ठीक है, अब माइनस क्यों, जब हर समान हो जाते हैं तो -20 से लेके 15 तक अंश बढ़ाते जाओ, ये सारी भिन्न इनके बीच वाली भिन्न होगी। कैसे, -19/24, -18/24, -17/24, ऐसे करते करते माइनस के करते करते -1/24 और उसके बाद 0 और 0 के बाद में 1/24, 2/24, 3/24 और ये करते करते आराम से 14/24 तक। 14 फिर 15/24 तो खुद ये भिन्न है, यानी कि -20/24 और 15/24 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, ये भिन्न इसके तुल्य है और ये भिन्न इसके तुल्य है, यानी इन दोनों के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो अपन ने क्या मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, दोनों को हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर किसके साथ कैसे होंगे, दोनों के लसागु के बराबर करना है। तो चलिए ये अपन ने देख लिया है। 7/4 और -5/6 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। पहले प्रश्न को देखते हैं। 7/4 का मतलब हो गया 4 का भाग देंगे, एक बार पूरा गया, 1 सही 3/4। यहाँ देखने से स्पष्ट होता है 1 के बाद 3/4 भाग, 1 के बाद 3/4 भाग। अपन एक संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ लगाता हूँ मैं 0, इधर माइनस के होंगे, 1 2। ठीक है, 1 के बाद यानी 1 के बाद अपने को 3/4 यानी 4 भाग करने हैं। हर को देखो 4 भाग है, 1 के बाद में इसके बराबर बराबर 4 भाग करूं, 4 में से कौन सा भाग, तीसरा भाग, 1 2 3, यानी यहाँ पे जो ये 7/4 है ये कहाँ आएगा, 1 के बाद 4 भाग करने पे 4 में से तीसरे भाग पे। ठीक है, ये हो गया अपना 7/4 का संख्या रेखा पे निरूपण। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में -5/6 को निरूपित करना है। माइनस की संख्या है तो -0 के कहाँ आएगा, बाईं ओर, 0 के बाईं ओर अपन निरूपित करेंगे -1 और 0 के बीच, यानी 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, -1 से बड़ी है। ठीक है, माइनस का मतलब जितनी माइनस में जितनी बड़ी होगी संख्या दिखने में उतनी ही छोटी होती है। तो 6 भाग करने हैं 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, इसके समेत 1 तक अपने को 6 भाग करे। 6 में से कौन सा भाग लेना है, 1 2 3 4 5 भाग लेना है। तो 6 में से 5 भाग यानी -5/6 कहाँ आया अपना, यहाँ पे। इस प्रकार हम संख्या रेखा पे कोई भी संख्या को, परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है -2/11 -5/11
-9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अपन एक संख्या रेखा खींचते हैं, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, क्योंकि ये सारी जो परिमेय संख्या है 0 और 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि ये 0 से तो माइनस में है। एक संख्या रेखा खींचते हैं और यहाँ लेते हैं अपन 0 और सारी माइनस की है तो माइनस में यहाँ लेते हैं 1 माइनस का, ठीक है। सारी जो तीनों परिमेय संख्याएं हैं ये 0 और -1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि ये 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है। 11 का भाग देंगे 2 में तो 0 माइनस में 0 दशमलव कुछ बार जाएगा, 11 का इसमें देंगे यानी -1 से तो ये बड़ी है। -1 से बड़ी का मतलब -1 से ऊपर है तो छोटी होगी और -1 से कम है तो बड़ी होगी, क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है दिखने में वो उतनी ही छोटी होती है। तो क्या करेंगे अपन, हर कितना है दो तीनों में, हर है 11, मतलब 0 और 1 के बीच में अपन 11 बराबर बराबर भाग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर भाग करने के बाद में देख लो 11 में से 2 इधर से काउंट करो, 1 2, ये आ गया -2/11। इसको पढ़ेंगे 11 में से -5 माइनस का 1 2 3 4 5 -5/11 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 9 6 7 8 9 यहाँ आ जाएगा -9/11। इस प्रकार हम तीनों परिमेय संख्याओं को यहाँ ऐसे देखा सकते हैं। तो ये हो गया संख्या रेखा निरूपण। अच्छा करते हैं, आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऑनलाइन देखने वाले कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी का मतलब सारे ऋणात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 2 से छोटी होती है। और लिख सकते हैं कोई -1/2, माइनस की कोई भी भिन्न लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं पूर्णांक, 1/2 1 3/4, 1 से छोटी है 5/4, और माइनस की कुछ भी लिख दो, -5 -10, ठीक है। ये सारी परिमेय संख्या 2 से छोटी है, क्योंकि 2 धनात्मक है तो सारी ऋणात्मक 2 से छोटी होगी, और 2 से छोटी वाली भिन्न जो 2 और 1 के बीच आ सकती है या 1 और 0 के बीच आ सकती है, वो सारी परिमेय संख्याएं 2 से छोटी होगी। आपको लिखना है केवल 5, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपन ने पढ़ा था कि दोनों के हरों को बराबर करना है, किसके, लसागु के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 10, -2/5 और 1/2। लसागु कितना होगा हरों का, 5 और 2 का लसागु कितना हो गया, 5 और 2 का लसागु हो गया 10। कितना हो गया, 10। तो -2/5 को 10 के बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2/2 से, तो इसका हो गया -4/10। और 1/2 को 10 के बराबर गुणा करने के लिए हर 10 करने के लिए किससे, 1/2 का हर 10 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/5 से। भिन्न का नियम होता है, अगर अपन हर को 5 एक संख्या से गुणा करें तो उस संख्या से अपने को अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, तभी वो तुल्य भिन्न बन पड़ेगी, वो उसके बराबर होगी जो पहले वाली भिन्न है। ये हो गया 5/10, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं -4/10, इसके बाद आता है -3/10, जब बढ़ते क्रम में -2/10, -1/10, 0/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या ही है। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, फिर तो आ जाती है 5/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुई है, तो कितनी लिखनी है अपने को, 10 लिखनी है। क्या लिखनी है, 10 लिखनी है।
अगर इस स्थिति में आपकी बन जाती है लैसे के बराबर रखने से, अब यहाँ एक नई चीज़ और सामने आती है कि अपन ने लैसे के बराबर तो रख दिया, लेकिन जितनी अपने को परिमेय संख्या चाहिए थी उतनी हुई नहीं। उस स्थिति में क्या करना है, लैसे के गुणज के रूप में, यानी 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10, 20, 30, उसके गुणज के रूप में इसके हर को बढ़ाएंगे। तो यहाँ इधर समझा देता हूँ मैं, देखना। -4/10 तो अपनी तुल्य बिन आई थी, इसको अपन क्या करेंगे 20 कर देते हैं, 2/2 से और गुणा करके लैसे के, यानी हर अपना क्या करेंगे अपन -8/20 करेंगे, और इधर अपना क्या बनेगा 5/10 को 2/2 से गुणा करने पर ये हो गया 10/20। ठीक है। अब अपनी जो नई परिमेय संख्याएं बनी हैं जो कि इसके बराबर है, किसके बराबर है, -8/20, -2/5 की तुल्य भिन्न है, और 1/2 10/20 की तुल्य भिन्न है। 8/20 से शुरू करते हैं, इसके बीच में यहाँ तक तो ये तो है ही, इसके बीच में -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। अब धनात्मक आ जाएगी 1/20, 2/20, 3/20। ऐसा करते करते अपन 10/20 से पहले 9/20 तक, और फिर 10/20 तो है ही। यानी इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और बीच में ये 7, 6, 7, 8 ये जो छूटी है जो। ठीक है। अगर अपनी लैसे के बराबर हल करने पर भी नहीं हो रही है तो हम लैसे के गुणज के बराबर आगे बढ़ा के करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अपनी यहाँ पे 9 हुई है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे आगे हर को किसके बराबर करेंगे, लैसा अपना भी 10 था, 10 के गुणज के रूप में यानी 20 के बराबर करेंगे। तो हर समान हो जाता है, तो केवल अपन अंशों को बीच में, अरे अपन -8 और 10 के बीच तो लिख सकते हैं ना, -8 और 10, हर को भूल जाओ, हर बराबर आ गया तो इसका मतलब हर सब में बराबर रहेगा। अब हर की तुलना नहीं होनी, तुलना किसकी होनी है, अंश की होनी है। ये वैसे ही है कि जैसे -8 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, बस वो लिख लो, नीचे हर लिखते जाओ और अपनी परिमेय संख्याएं बीच वाली आ सकती है। अब इसमें 10 से ज़्यादा 15 पूछे तो भी आ जाएगी। देखो पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं, 2/3 और 4/5। ठीक है। इसको पहले लैसे के बराबर लेके देखते हैं। तो लैसे कितना है, लैसे हो गया 3 और 5 हरों का लैसे 15। तो 15 के बराबर हरों को करते हैं। 2/3 को हर 15 करने के लिए इसको 5/5 से गुणा करना पड़ेगा, और 4/5 को 15 नीचे लेने के लिए 3/3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तुल्य भिन्न बन जाएगी 10/15, और इधर तुल्य भिन्न बन जाएगी 12/15। लेकिन अपन देखते हैं कि 10/15 और 12/15 के बीच तो केवल एक तुल्य भिन्न एक परिमेय संख्या ही बन रही है। इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ही बन रही है 11/15। अपने को कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, 15 के गुणज में ही आगे दूसरी तुल्य भिन्न बनाते हैं, यानी कि हर बराबर करते हुए ही। तो ये अपना नया बन जाएगा 10 या 30/45, और इधर बनेगा, इसको गुणा करेंगे 3/3 से तो ये हो जाएगा 36/45। अब 30/45 और 36/45 के बीच में क्या परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं क्या, 5? देखते हैं 5 होती है कि नहीं होती है। 31/45, इसके बाद 32/45, उसके बाद 33/45, उसके बाद 34/45 और 35/45, उसके बाद 36 आ गया। यानी अपने को क्या करना है, हर तो समान है, हर तो केवल समान है, तो तुलना किसके बीच होगी, केवल अंशों के बीच। तो 1, 2, 3, 4, 5 अपनी परिमेय संख्याएं इनके बीच में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसका। इसमें क्या दे रखा है, -3/2 और 5/3 के बीच 5 ढूंढनी है। 2 और 3 को समान करते हैं, लैसे क्या होगा 2 और 3 का, 2 और 3 का लैसे होगा 6। यानी कि अपन भिन्न को किसके बराबर करते हैं, हर को 6 के बराबर करने के लिए इसको तो 3/3 से गुणा करना पड़ेगा, और
5/3 को 2/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया -9/6 और ये हो गया 5 दूनी 10/6। अब -9 और 6 के बीच अपने को क्या ढूंढना है, केवल 5 परिमेय संख्या ढूंढनी। अब तो -9 से अब 6 तो बराबर है, -9 से लेके 10 के बीच में केवल 5 परिमेय संख्या, 5 संख्याएं, 5 पूर्णांक ढूंढ लो। -8/6, -7/6, -6/6, -6/6 का मतलब -5/6, ठीक है। और प्लस के ले लो और देख लो, पूर्णांक प्लस में ले लो, 1/6, 2/6, 3/6, 7/6, 9/6, यानी 10/6 तक। 10/6 तो अपना लास्ट है। इसके और इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या, 5 से ज़्यादा, अपने को केवल 5 ढूंढ के लिखनी है, कोई सी 5 लिखनी है। इस प्रकार अपन इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या। बस एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है इसमें, परिमेय संख्या बीच में ढूंढने के लिए हरों को अपने को बराबर करना है, समान हर वाली भिन्न में बदलना है। जब अपनी परिमेय संख्या समान हर वाली भिन्न में बदल गई, समान हर वाली भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हरों को केवल इन दोनों के जो हरों के जो लैसा है ना, लैसे के बराबर करेंगे, तुल्य भिन्न में बदलेंगे, जिनका लैसा बराबर हो। फिर भी नहीं आ रही तो लैसा के गुणज के रूप में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये अपना इसी प्रकार इसका कर लेंगे। चलिए ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। 1/4 और 1/2 के बीच लिखनी है, ठीक है। वही हरों को बराबर करते सबसे पहले 1/4 हो जाएगा, इसका लैसा क्योंकि लैसा 4 ही होता है तो इसको अपन 2/2 से गुणा करके इसका भी कर लेते हैं 2/4। लेकिन 1/4 और 2/4 के बीच में तो ऐसे परिमेय संख्या ज्ञात नहीं होगी, तो अपन इसको थोड़ी सी इनके गुणज के रूप में बढ़ा लेते हैं। यानी 1/4 को अपन जैसे 5/5 से ही कर लो, तो ये हो गया 5/5 चौक 20, और इसको कर लो 2/4 को भी 5/5 से, ये हो गया 10/20। तो 5/20 और 10/20 के बीच में क्या आ जाए, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 1 2 3 4, फिर भी नहीं हो रही पूरी, तो क्या करेंगे भाई, इनको कर लेते हैं 1/4 को 6/6 से गुणा। 1/4 को 6/6 से तो तुल्य भिन्न बनेगी 6/24, और इसको 2/4 को 6/6 से गुणा करेंगे तो इसकी तुल्य भिन्न बनेगी 12/24। अब इन दोनों के बीच की तुल्य भिन्न निकालनी है अपने को, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, 1 2 3 4 5। तो फिक्स अपनी 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की। ये क्या है, इसकी तुल्य भिन्न है, और ये क्या है, इसकी तुल्य भिन्न, यानी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या कितने की, 5, ये होगी, ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो -2 से बड़ी बहुत सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, यानी -1 हो गया, 1/2 हो गया, आधा कर लो, और 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, सारी धनात्मक संख्याएं -2 से बड़ी होगी, चाहे वो भिन्न हो, कोई सी भी धनात्मक भिन्न लिखेंगे वो सब -2 से ही बड़ी होगी, ठीक है। तो केवल 5 परिमेय संख्या लिखनी है, कोई सी भी आप लिख सकते हो जो धनात्मक हो, तो सारी धनात्मक सब -2 से बड़ी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 3/5 और 3/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है भाई, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ज्ञात करने का तरीका वही है जैसा अपन ने पहले निकाला था, 10 परिमेय संख्या निकालनी है 3/5 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले तो अपन इनका लैसा लेते हैं, 3/5, 5 और 4 का लैसा कितना होता है, 20। तो 20 के लिए इसको तो 4/4 से गुणा करेंगे, और 3/4 को 5/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, हर समान करना है। तो ये हो गया 12/20, और ये हो गया 15/20। तो इस स्थिति में दोनों के बीच में तो 10 संख्या ही नहीं निकलेगी, तो अपन इस दोनों 20 के गुणज के रूप में और आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे अपन क्या, अपने को 10 संख्याएं चाहिए, तो अपन इसको 4/4 से गुणा करते हैं, इसको भी 4/4 से, ताकि
अपने को एक और नई तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाए। ये हो गया 48 बटा 20 चौक 80 और ये हो गया 15 चौक 60 बटा 80। ध्यान रखना हर अपने को समान रखना है ताकि अपनी तुलना किस में हो, अंशों अंशों के बीच तुलना हो। 48 के बाद 49 बटा 80, 50 बटा 80, 51 बटा 80, 52 बटा 80, 53 बटा 80। ऐसा करते करते अपन 59 बटा 80 तक की संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनके बीच की संख्याएं होगी। उनमें से अपने को केवल 10 संख्याएं लिखनी है। तो बेटा अपन ने यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 में याद कर लिया जो मुख्यतः क्या चीज़ें थी। एक तो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना और उससे पहले परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और आप तो पूछ ही सकते हैं सीधा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जो चैनल पे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि जो नए सिलेबस जो कोरोना काल में जो 30% हटा है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड की तैयारी अपन परीक्षा से पहले गणित की तैयारी अच्छे से कर लें।